कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं तथा जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं। 4 चित्र है जिसमें पहला है मोटा लड़का। लड़का कैसा है? मोटा। 2 घोड़े। घोड़े कितने हैं? 2। ऊंचा पेड़। पेड़ ऊंचा है और लाल गुलाब में गुलाब लाल है। पहले चित्र में लड़के का मोटा होना, दूसरे में 2 घोड़ों का होना, तीसरे में पेड़ का ऊंचा होना और चौथे में गुलाब का लाल होना इसकी विशेषताएं हैं। तो हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि मोटा लड़का, तो मोटा उसका विशेषण हो गया और लड़का विशेष्य हो गया, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य है, जो विशेषता है वह विशेष्य। 2 घोड़े। घोड़ों का 2 होना, 2 उसका विशेषण है और घोड़े विशेष्य है। ऊंचा पेड़। पेड़ का ऊंचा होना उसका विशेषण है और पेड़ विशेष्य है। लाल गुलाब में लाल विशेषण है और गुलाब विशेष्य कहलाएगा। यहां पर याद रखने योग्य बात यह है कि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से भी पहले किया जा सकता है और बाद में भी। इसके ऊपर अर्थ में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं आता है। विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। यह विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराता है। यानी कितना अच्छा है, कितना बुरा है, गोल है, मोटा है, लंबा है, यह इस गुणवाचक विशेषण में पता चलता है। जैसे कि अच्छा लड़का होना, मोटा आदमी होना, हरा तोता और लाल फूल, इन सभी में गुण का हमें पता चल रहा है। लड़के का अच्छा होना उसका गुण है, लड़के का मोटा होना उसका गुण है, तोते का हरा होना उसका गुण है तथा फूल का लाल होना उसका गुण है। यानी गुणवाचक में उनके गुणों का पता हमें चलता है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का ज्ञात करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 10 रुपए, 1 बच्चा, 3 पुस्तकें, 5 कलमें आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी नापतोल को हमें बताते हैं, कितना वजन है, कितना क्या है, वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, 2 किलो सब्जी, 5 किलो आटा, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कुर्सी है, उस मैदान में जाओ आदि संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब विशेषणों की रचना।
कुछ शब्द मूलतः विशेषण होते हैं, जैसे कि कोमल, कठोर, गर्म, ठंडा, उथला, खरा, खोटा, गहरा आदि। ये स्वयं अपने में विशेषण हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार कुछ शब्दों में परिवर्तन करके विशेषण की रचना की जाती है। संज्ञा के शब्द में यदि इक जोड़ दे तो लोक का लौकिक, दिन का दैनिक, नीति नैतिक, धर्म धार्मिक, राजनीति राजनीतिक, अर्थ आर्थिक, पक्ष पाक्षिक, समाज सामाजिक, सप्ताह साप्ताहिक, व्यवहार व्यवहारिक, भूगोल भूगोलिक, इतिहास ऐतिहासिक। अन्य तरह से बने ये वो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें पहला है भारत भारतीय, ये लगा दिया, बुद्धि बुद्धिमान, भूख भूखा, चाचा चचेरा, पाप पापी, दुख दुखी, बल बलवान, सुख सुखी, धन धनी, गुण गुणी, शक्ति शक्तिमान, भाग्य भाग्यवान, घर घरेलू, ऊपर ऊपरी, आदर आदरणीय इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से पाठ की समाप्ति पर आइए देखते हैं संक्षेप में हमने क्या सीखा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।